हमर के 12 साल के भए गेलै, 14 साल के भए गेलै, स्कूल नहीं जा पाबै छै, घर में रोते रहे। 14 साल का बच्चा 16 साल 15 साल 16 साल में मैट्रिक करेगा, वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है सर, कानता है, घर में रास्ता नहीं है, हमें रोता है, बच्चा घुड़कता है। ना यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, ना 3 साल हो गया स्कूल की ज़मीन को दिए हुए, ना उसमें अभी तक पक्का भवन का निर्माण हो पाया है। मतलब इस गांव में स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं, स्कूल अभी चलता है रामगंज में मध्य विद्यालय में स्कूल, इवन की स्कूल वहाँ भी है, सौतारी टोला का भी स्कूल हथियोंदा पंचायत में चलता है, 2 स्कूल है यहाँ। मतलब इस गांव में सिर्फ इस वार्ड में स्कूल नहीं है, बाकी हर दूर दूर पे स्कूल है। दोनों स्कूल दूसरे पंचायत चला गया है। विद्यालय में जमीन दिए हैं, 7 कट्ठा जमीन दिए हैं। मतलब आप विद्यालय में अपना निजी जमीन दी? निजी जमीन दी अपना 7 कट्ठा। जमीन देने का कारण क्या है आपका? यहाँ पढ़े लिखे नहीं था कोई गार्जियन, तो और पढ़ाई के लिए बच्चा सबको स्कूल जाना चाहिए, जरूरी है आज के हिसाब से स्कूल भी जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं हमारी उपस्थिति बिहारीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में है। यहाँ की मैं ऐसी स्थिति दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक सड़क है। आप देख सकते हैं ये सड़क किस तरह है और यहाँ की क्या परेशानी है, यहाँ के ग्रामीण से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, हम यहाँ पे चाची लोग हैं जिससे जानने का प्रयास करेंगे। चाची थोड़ा खड़े हो जाइए। बोलो। क्या नाम हुआ? आशा देवी। क्या परेशानी है इस गाँव में? परेशानी क्या है, यहाँ हम लोग का सड़क नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत होता है, बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, ड्रेस पहना के भेजते हैं वो खराब हो जाता है कीचड़ में गिरने पड़ने से। स्कूल से मास्टर निकाल देता है कि कपड़े गंदे हो गया, जाओ भागो यहाँ से। अच्छा ये बताइए, नहीं देता है। कब से ये रोड नहीं है? कब से हम लोग जब से आए हैं तब से रोड नहीं है। कितने सालों से? कितने साल, 40-50 साल से ये रोड नहीं है। ये रोड नहीं है। अच्छा यहाँ के मतलब जो चेयरमैन है या यहाँ के प्रतिनिधि है उसको कंप्लेन किए हैं आप लोग? उन लोग को कंप्लेन किए हैं, वो लोग कहता है कि टेंडर लेके के भेज दिए, अभी तक नहीं आया, नहीं सुनवाई हो रहा है, आधा बना के बस छोड़ दिया है। सरकारी जमीन उन लोग को जमीन देगा तब तो बना के देगा, जो जमींदार है वो जमीन दाब के रखा है, हम लोग को जमींदार का जमीन नहीं चाहिए। मतलब यहाँ हम लोग को जो सरकारी नहर है वो वही दे दीजिए, उसी से हम लोग को सड़क बन जाएगा। मतलब आपका कहना है यहाँ जो, अच्छा ये बताइए ये जो सड़क है सरकारी है या प्राइवेट है चाची? सरकारी है। सरकारी है, फिर सड़क नहीं बन रहा है, इसका कारण? जमींदार नहीं जमीन छोड़ता है, जो भी सरकारी है उसको भी काट कर। जमींदार जो है वो जमीन नहीं छोड़ा, उसी का जमीन है क्या? नहीं, सरकारी जमीन है, जब सरकारी जमीन है जो करता है वो काट के खेत बना लिया है। आप देख सकते हैं ये जो बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन है। और देख सकते हैं ये रास्ता जो है यहाँ पे करीब ये सड़क होना चाहिए, आगे सड़क बनी हुई है और ये 83 टोरा है मैं बता दूं। और ये जो सड़क देख रहे यहाँ से यहाँ तक कुछ 500 मीटर की दूरी पे सड़क को रोक दिया गया है और यहाँ के ग्रामीण के द्वारा बताया जा रहा है कि इस जमीन पे कब्जा किया गया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 के। सर यहाँ पे सड़क कितने सालों से नहीं बन रही और क्या समस्या है? हम वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ, सड़क का बुनियादी अभाव बहुत चीज़ों का है, बेसिक अभी सड़क है, सड़क का मामला है, शहर की ज़मीन है जो अभी अतिक्रमण में है, वो अतिक्रमण मुक्त सीओ साहब को बोले हैं जो नापी करवा के अतिक्रमण मुक्त करवाइए। अच्छा कितने वर्षों से ये अतिक्रमण क्या हुआ है इस जमीन पे? ये तो वर्षों से, 50 वर्षों से बहुत हद तक बना दिए हैं, 40% काम, 30-35% बचा। तो 50-60 लोग इसी तरह भुक्तभोगी थे। जब से नगर पंचायत बना है तब से जो था लमसम 60% काम हो गया, 40% मामला फंसा हुआ है। तो ये फंसने में आप क्या मतलब कहाँ इसके लिए बोले? सीओ सर को दिए हैं, रिटर्न आवेदन दिया गया यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, हमारी फोनिक बात भी हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द नापी करवा के शहर की जो इरिगेशन विभाग की ज़मीन है उसका खाली करा देंगे। उसके बाद हम लोग NOC लेके इरिगेशन से और इस पे सड़क बनाने का काम कराया जाएगा। मतलब कोई अभी डेट फिक्स नहीं किया गया, नापी कब होगा क्या होगा? नहीं, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुका है सीओ साहब को, सीओ साहब टाइम देंगे तो बनेगा। अच्छा इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी कोठी टोला और 83 टोला मिला के लमसम आबादी 700 से 800 की आबादी है। मतलब यहाँ से 700 से 800 लगभग आबादी है और वो एक रास्ते के लिए बेघर है। यहाँ से जो चल जाने में उसको परेशानी होती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? परेशानी बहुत ज़्यादा का, तो बुनियादी सुविधा का बहुत आबाद, ना यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, ना 3 साल हो गया स्कूल की ज़मीन को दिए हुए, ना उसमें अभी तक पक्का भवन का निर्माण हो पाया है। मतलब इस गांव में स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं, स्कूल अभी चलता है रामगंज में मध्य विद्यालय में स्कूल, इवन की स्कूल वहाँ भी है, सौतारी टोला का भी स्कूल हथियोंदा पंचायत में चलता है।
दो स्कूल है यहाँ। मतलब इस गांव में सिर्फ इस वार्ड में स्कूल नहीं है, बाकी हर दूर दूर पे स्कूल है। दोनों स्कूल दूसरे पंचायत चला गया है। एक रामगंज पंचायत में रनिंग है और एक हथियोंदा पंचायत। यहाँ के बच्चे जाते कहाँ, हथियोंदा या रामगंज? राजगंज, कुछ राजगंज जाते हैं वो का, कुछ हथियोंदा। कोई बच्चा का भविष्य नहीं है कहाँ पे बैठ? नहीं, प्रयास में हम लोग प्रयासरत हैं। जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, उनके संज्ञान में दिया गया है सारी बात। जहाँ तक मुमकिन हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो जितना जल्द हो ये मामला का निष्पादन हो। सड़क कम से कम बेसिक चीज़ है, वो बन जाए। मुक्ति धाम की ज़रूरत है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये सब बेसिक नीड है। और गरीब गुरबा लोग हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा बच्चों का। ऐसा तो नहीं है इस गांव को साइड करके छोड़ दिया बिहार की नगर पंचायत से? फिलहाल अभी तक तो प्रयास कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मगर मान के चलिए अभी साइड है, जब तक कम से कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं हो जाए तो। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है ये इस गांव में स्कूल तक नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र, जबकि कहा जा रहा है कि हर एक वार्ड में आंगनबाड़ी होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए। और यहाँ पे कई किलोमीटर तक बच्चे दूर जाते हैं, और जाते हैं या नहीं जाते, यहाँ के ग्रामीण से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? जी रामचंद्र। तो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ेंगे कैसे जब जाने का व्यवस्था नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे बताइए। वैसे सीधे जोड़ दिया हम लोगों को, क्या कहता है कि बिहारीगंज में नगर पंचायत बना दिया। हम लोग पहले पंचायत में तो ठीक थे। पहले किस पंचायत में थे? पहले कुछ स्थान पंचायत में थे, पंचायत में तो ठीक थे। अभी नगर निगम कर दिया, मतलब नाम का हो गया नाम का कर दिया निगम, और लेकिन खड्डा में धकेल दिया हम लोगों को। रास्ता एक सिर्फ 100 फीट के लिए रास्ता के लिए हम लोगों को सड़क नहीं मिल पा रहा है। कितने वर्षों से ये रास्ता नहीं बना? कम से कम 50 साल पहले बना हुआ था। 50 साल का दरमियान में इधर बंद है। पहले बना हुआ था, छड़ चालू था, हम लोग को होती में चालू था। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? कहना क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे हम लोगों को। अब मान के चलिए इतना दिन कोई नहीं पढ़े लिखे थे, ना ही हम लोगों का आँख था, ना ही उस टाइम नेट का ज़माना नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। अब कुछ आँखें खुली है, कुछ आदमी को कुछ साथ देना चाहते हैं, अच्छे आदमी मान के चलिए। तो हम लोग यही ना, इन्हीं के लोगों के सहारे हम लोग चल रहे, चलो हो जाता। और अच्छा आदमी इतना दिन से बगैर विकास में गिरा हुआ है ये है हम लोगों को। ठरा गाँव का लोग कोई देखने वाला नहीं था, आज कोई देखने वाला हुआ तो जमीन खाली नहीं हो रहा है। अच्छा, जमीन पे कब्जा कौन किया है जान रहे हैं? ये जमीन का कब्जा तो गोपी बाबू का कहा जाता है सारा प्लॉट। मतलब ये जो प्लॉट, ये प्लॉट किसका कहा जाता है? गोपी बाबू का। ये सरकारी नहीं है क्या? सरकारी नहर तो सरकारी है ना, तो हम लोग प्लॉट से क्या लेना देना। हम लोगों को सरकारी नहर वाला जगह चाहिए, रास्ता चाहिए सड़क के लिए। ज़्यादा ना 12 फुट हम लोगों को दे दे, सड़क बन जाए। सरकारी जो नहर है वो कहाँ है? सरकारी नहर तो यहाँ तक मान के चलिए अमिताभ बाबूजी मिला दिए हैं, ठीक है। अब इधर 150 फीट जो है, मात्र 150 फीट यहाँ खाली नहीं हो पा रहा है। या तो सरकारी नहर उधर से हमारा सीधा जा रहा है, उधर से दे दे, नहीं तो हम लोगों को रास्ता चाहिए जहाँ से मर्जी दे दे। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण का कहना है, पहले ये पंचायत में तो कुस्तन पंचायत में उस टाइम सभी पे ध्यान दे जा रहे थे इस गांव में 83 टोला पे। लेकिन जब से नगर पंचायत बना, कहता है नगर पंचायत बनता है तो काम होता है, लेकिन इस गांव में देख सकते हैं कई वर्षों से इस सड़क नहीं है। और बच्चे जो जाते हैं, अभी तो धूप है, गर्मी है, सूखा है, लेकिन बारिश के मौसम में अभी भी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, तो देख सकते हैं। और जब बारिश होती है तो ये बच्चे इस पे चढ़ के कैसे जाएंगे? किसी का पैर स्लिप कर जाएगा, टूट जाएगा। वो बच्चे डर से स्कूल नहीं जाते। अगर जाते भी हैं तो कोई बच्चे जाते हैं और वो दूर जाते हैं। और यहाँ भी हमारे साथ हमारे भाई हैं जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता। आप यहाँ के कौन हुए? हम भी यहीं का निवासी हैं। क्या परेशानी है इस गाँव में? परेशानी है ये, यहाँ पे रास्ता नहीं है और विद्यालय भी नहीं था। हम विद्यालय में ज़मीन दिए हैं, 7 कट्ठा ज़मीन दिए हैं। मतलब आप विद्यालय में अपना निजी ज़मीन दिए? निजी ज़मीन दिए अपना 7 कट्ठा। ज़मीन देने का कारण क्या है आपका? यहाँ पढ़े लिखे नहीं था कोई गार्जियन, तो और पढ़ाई के लिए बच्चा सबको स्कूल जाना चाहिए, ज़रूरी है आज के हिसाब से स्कूल भी जाना। आप देख सकते हैं ये जो भाई हैं, अभी के समय में भाई में भाई जो होता है वो रास्ता नहीं देगा आपको, एक 5 इंची के लिए लड़ाई कर लेगा। और ये कितना कट्ठा जमीन दिए हैं? 7 कट्ठा जमीन। आप सोचिए, ये बच्चे के भविष्य के लिए इस गांव में जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो ये भाई थे जो स्कूल के लिए 7 कट्ठा जमीन दान दे दिए। आप क्या सोचते हैं इस भाई के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारा ज़रूर बताएं, और हम अब जानने का। अच्छा, यहाँ पे स्कूल निर्माण हुआ या नहीं हुआ? स्कूल निर्माण नहीं, यहाँ का था स्कूल जो है ना, कोई ज़मीन दिए नहीं पहले। और स्कूल जो है अभी रामगंज पंचायत में चल रहा है, और वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गार्जियन भी नहीं फुर्सत में है कि पहुँचा देगा। बच्चा जो जाने का है जाता है, नहीं जाता है, और रोड को टप के जाना पड़ता है उस पर।
परेशानी बहुत ज़्यादा है। और रास्ता मार्केट से भी कुछ हटा हुआ है, और नहर जो था शहर का उसको अपने अपने किसान जो है 2-3 किसान अपने खेत में मिला दिया है। और सिर्फ चाहिए रास्ता, 10 फीट चाहिए कम से कम रास्ता, नहीं तो नहर का जो ज़मीन है ये लोग का कहना है खाली करा दे। कहें तो ये लोग जो है नक्शा मंगाए हुए हैं और आवेदन नक्शा पास हो गया है। नक्शा पास हुआ है, इसलिए जो है नहीं तो रास्ता छोड़ वो नहर का जमीन जो वो सरकारी में आ रहा है। हाँ सरकारी होगा तब ना। नक्शा बनने का मतलब क्या है? आखिर नक्शा बना सरकारी है तब तो नक्शा बना। अभी हमारे हाथ में तो नहीं हम नक्शा बना देंगे कोई, नहीं बिल्कुल नहीं। यही है, सिर्फ रास्ता चाहिए। नहीं रास्ता देंगे तो नहर जो है उसको खाली करवा दे। रास्ता का मांग कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? रास्ता का मांग यही है, कहना हमको ज़रूरत नहीं है। हम भी खुद को अपने से गए पूछने के लिए, जिनका ज़मीन है उनसे हम पूछने के लिए गए तो बोले क्या हमको अभी ज़रूरत नहीं है रास्ता का, और हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम बोले कि नक्शा मंगाए हुए हैं उस टोला से, जितना भी है सब नक्शा मंगाए हैं, और रास्ता कम से कम 10 फीट दे दीजिए, आप इधर से देना हो दे दीजिए। बोले नहीं हमको ज़रूरत नहीं है। आप अपने द्वारा 10 फीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने फीट रास्ता का जरूरत है आप लोग? 26 फीट कुछ है, 26.5 और 27 की लपेट में है। कितना दूरी बचा हुआ है? हम विधायक जी से भी बात किए, 100 मीटर होगा। विधायक जी से भी बात किए तो विधायक जी बोले क्या एक साइड जो है ना रास्ता बनना चाहिए नहर पे, तो एक साइड बनना चाहिए तो कम से कम 10 फीट तो होना ही चाहिए ना। विधायक जी सीओ साहब से भी बात किए हैं, सीओ साहब से बात किए तो विधायक जी जो है ना बात करके सीओ साहब आगे भी बढ़ाएं, कागज़ बढ़ाए तो फिर से जो बोले नोटिस भेजते हैं, उसके बाद नापी होगा। अभी तक नोटिस जारी नहीं किए हैं। इस रास्ते को लेकर के कहाँ भी एप्लीकेशन डाल चुके हैं आप लोग? हम लोग जिला में भी डाले हैं, उसके बाद सीओ साहब के पास दिए हैं, विधायक जी से भी बात करके, और ये लोग भी बात किए हैं, आवेदन दिए हैं सब। वार्ड पार्षद के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वार्ड पार्षद तो जहाँ तक हुआ बनाया है, उसके बाद उनका पड़ोसी का ज़मीन था वो भी नापी करके दे दिया है, बोला यहाँ तक क्लियर है। बचा है 100 मीटर बहुत हो गया, बस इतने तो बचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चाची लोग हैं जिससे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? प्रतिमा देवी। अच्छा ये बताइए, आप लोग के बच्चे सब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? कहाँ अभी मतलब जो है बच्चा सब जाता कहाँ है? घर में ही रहता है? घरे में रहता है। अच्छा क्यों नहीं भेजते हैं? कहाँ है, कितना दूरी पे और स्कूल है? बहुत दूरी है, इसीलिए नहीं भेजते हैं। हाँ इसीलिए नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हमको चाहिए रास्ता चाहिए, स्कूल चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा कितने वर्षों से मतलब जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? बच्चा 6-7 साल से नहीं जाए स्कूल। क्या कहिएगा चाची? हाँ उषा देवी। क्या यहाँ कहै छियै कि बच्चा हमर के 12 साल के भए गेलै, 14 साल के भए गेलै, स्कूल नहीं जा पाबै छै, घर में रोते रहे। 14 साल का बच्चा 16 साल 15 साल 16 साल में मैट्रिक करेगा, वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है सर। कानता है घर में, रास्ता नहीं है, हमें रोता है, बच्चा घुड़कता है, तखन कपड़ा खोल के धरता है कि रास्ता नहीं, कैसे जाएगा, हमें कहाँ जाएगा, रास्ता हेरता है सर। हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा विकास चाहिए, रास्ता चाहिए। वार्ड पार्षद को बोले थे, क्या बोला गया वार्ड पार्षद को? तो वो तो बेचारा कल कि हम जिला परिषद देता है, कागज फाड़ कर देता है, या का साल से देता है, 12 साल से खाली देता है, सुनता है। अवतार जी हो गया, चेयरमैन हो गया, हमारे घर में आग लग गया। सकलदीप चौधरी के घर वाली बोल रहा हूँ, मेरा घर में आग लग गया, घर जल गया, मेरे कोई सुनवाई नहीं किया, नहीं इंदिरा आवास दिलाया, मतलब कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। खम्मा मांग के रह गया, 7 बांस हम खरीद के लगाते हैं 6 महीना पर, अब बिजली वाला खम्मा नहीं दिया आज तक, बोला जो देंगे। आप देख सकते हैं इस गांव का परेशानी। अब आप लोग ही सोचिए, 4 साल कार्य को होने चला और इस गांव को पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमारा ज़रूर बताएं। यहाँ के प्रशासन को लेकर, बिहार नगर पंचायत को लेकर, और हम सीओ साहब से कहना चाहेंगे इस स्थिति को देखते हुए आप जल्द से जल्द नापी की प्रक्रिया शुरू कर दे, ताकि इस बच्चे कम से कम बच्चे स्कूल जा पाए। यहाँ बारिश के मौसम में परेशानी होती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट इस गांव को लेकर के, बिहार नगर पंचायत को लेकर के, यहाँ के चेयरमैन को लेकर के, यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बिहार ब्रेकिंग, तब तक के लिए जय हिंद।